तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो नेटवर्किंग में आपका एक लास्ट टॉपिक है। ये है आपका नेटवर्क अटैक्स एंड मिटिगेशन, जिसमें हम देखेंगे कुछ नेटवर्क अटैक्स के बारे में, यानी कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के अटैक होते हैं, कैसे आपका नेटवर्क जो है सिक्योरिटी ब्रीच होती है। तो वो चीज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या होता है या फिर इसकी जरूरत क्यों है। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? द सेफ्टी ऑफ अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो सेफ करने का तरीका है वो क्या है? एक सिक्योरिटी है, सच एज टेररिज्म, थेफ्ट, या फिर आपका यहाँ पर अगर कोई स्पाइंग कर रहा है तो उस चीज से बचाने के लिए। क्योंकि हमारा जो एक डेटा है, अगर बात करें डेटा की, तो डेटा एक बहुत ही कह सकते हैं सस्पिशियस एक टर्म है। यानी कि आपके डेटा में क्या है कि डेटा से ही सब कुछ होता है आजकल। डेटा से बात करें, अगर आपके फोन का डेटा किसी ने हैक किया, देन वो क्या है? आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके बैंक डिटेल से लेकर सब कुछ निकाल सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके एक नेटवर्क में किसी कंपनी का जो सारा डेटा है वो एक पूरे कंपनी की फाउंडेशन है। नीड ऑफ सिक्योरिटी मीन्स क्या है यहाँ पर? टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, वाइल स्टिल अलाउइंग एक्सेस ओनली टू ऑथराइज। पास आपकी कंपनी के अंदर आपके 50 एम्प्लॉयज हैं जिन्हें आपको एक्सेस भी देना है कि वो सारे उस डेटा को यूज कर सकें, और बाकी आपको बाहरी लोगों से उसे बचा के भी रखना है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके। तो उसके लिए हमें जरूरत है सिक्योरिटी की। या तो हमारे पास ऐसा तरीका होता, हमें किसी को एक्सेस ना देना होता, दैट मीन्स हम उसे नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं करते। बट हमें नेटवर्क में भी कनेक्ट करना है और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी भी रखनी है। इसमें हमारे बिजनेस स्टेट सीक्रेट हो सकते हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिस सबको हमें जो है सिक्योरिटी की नीड है, जिन सबको सिक्योर रखने के लिए। अब सिक्योरिटी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो सिक्योरिटी में आपका एक आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स क्या है? जो आपके नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर आप क्या करते हो? अपने नेटवर्क के लिए पॉलिसीज डिफाइन करते हो कि कौन ऑथराइज पर्सन है वो एक्सेस कर सके, कौन अनऑथराइज है वो एक्सेस नहीं कर सके। जिससे आप क्या करते हो कि ये मॉनिटर कर पाते हो कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके नेटवर्क के अंदर ना हो सके, कोई भी मिसयूज ना हो सके, कोई भी नेटवर्क में मॉडिफिकेशन ना हो सके। तो उन सब के लिए, या फिर आपको डिनाइल करना है कि आपकी जो नेटवर्क सर्विसेज है वो किसी भी अनऑथराइज एक्सेस के लिए डिनाइड रहे, मतलब उसे सिर्फ वही एक्सेस कर सकें जिसे हम चाहते हैं। अब यहाँ पर तीन बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब इन तीनों के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, इन तीनों का मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? मीन्स दैट एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज इंडिविजुअल्स और सिस्टम्स ओनली। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? हम डेटा को सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस दे रहे हैं जो हमारे यहाँ पर ऑथराइज हैं, और बाकी जो भी आपके अनऑथराइज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उन सब के पास ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। कि सपोज हमारे 50 एम्प्लॉयज हैं तो वो 50 से एक्सेस कर सके, बाकी कोई भी इसे एक्सेस ना कर सके। तो वो हम क्या कर रहे हैं? अपने डेटा की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे हैं। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो इंटीग्रिटी फॉर डेटा मीन्स दैट चेंजेस मेड और टू डेटा आर डन बाय ओनली ऑथराइज पर्सन। आपके डेटा में अगर कोई भी चेंजेस हो तो उसे चेंज सिर्फ कौन कर सके? आपका जो भी ऑथराइज पर्सन है। जैसे 50, अगर हम 50 में भी चाहते हैं कि सपोज हमारे सिर्फ 10 लोग हों जो कि इसे क्या कर सकें? सिर्फ चेंज कर सकें, कि आपकी फाइल से उसके अंदर चेंज कौन कर सके? 10 लोग। तो हम वहां पर उसकी परमिशंस देंगे कि हाँ, कौन इसमें चेंजेस कर सके, कौन सिर्फ रीड कर सके, कौन सिर्फ राइट कर सके, कौन एग्जीक्यूट कर सके, या कौन एक्सेस कर सके, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें हम वहां पर क्या देंगे? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब आप यहाँ पर एक चेंज का एक्सेस दे रहे हो, आप परमिशंस दे रहे हो कि कौन यूजर जो है वो क्या आपके डेटा के साथ कर सके। तो उस चीज को बोलते हैं इंटीग्रिटी। इसके बाद जो अगला आता है वो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? दिस अप्लाइज टू सिस्टम एंड डेटा। ये आप अपने सिस्टम या डेटा के लिए अप्लाई करते हो। इफ द नेटवर्क और इट्स डेटा इज नॉट अवेलेबल टू ऑथराइज यूजर। जिससे आपका क्या होगा? यहाँ पर आपके जो ऑथराइज यूजर हैं उनके लिए अगर आपका नेटवर्क या एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उसके लिए जो है अवेलेबिलिटी का यहाँ पर खास ध्यान रखोगे। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या है? जैसे आपको सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपको सुना होगा कुछ दिन पहले क्या है, फेसबुक का एक बार सर्वर डाउन हुआ था। नाइट में हुआ था 12 to 6 के लिए।
राइट, नाइट में हुआ था, इस टाइम पे ये सर्वर डाउन था, फेसबुक यूज नहीं हो रहा था। अभी 6 घंटे में इनका जो है, जी 6 आवर के अंदर इनका करीब अगर हम देखें तो इनका लगभग कई मीस मिलियन और बिलियन डॉलर्स का जो इनका वहां पे लॉस हुआ था, मीस लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था। क्यों? क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी उस टाइम पे नहीं थी। तो किसी भी कंपनी के लिए जो उसका एक्सेस है, उसका सर्वर है, अगर उसके एक्सेस में वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, दैट मीन्स क्या कि आपका कंपनी में कहीं ना कहीं जो है लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा। अब इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सिंपली आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई हो, आपकी कोई केबल प्रॉपर वर्क ना कर रही हो, आपका राउटर स्विच वर्क ना कर रहा हो, या फिर आपका सिस्टम फेल हो गया हो, या आपकी एप्लीकेशन काम ना कर रही हो। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हम अवेलेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, उसका बैकअप बना के जी रखेंगे। जैसे आपका सर्वर है तो आप उसका बैकअप सर्वर रखोगे, एप्लीकेशन है तो आप उसकी बैकअप एप्लीकेशन रखोगे, तो आप उसके लिए बैकअप एक रखोगे। तो वो चीज क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ठीक, जिससे आप क्या बता सकते हो, अपने लॉस ऑफ रेवेन्यू को बचा सकते हो। क्योंकि आपके नेटवर्क में जो भी आप सर्विस दे रहे हो, उसमें जितनी अवेलेबिलिटी होगी उतना ही आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक, यहां तक बताओ किसी को डाउट हो? नहीं सर। ठीक, अगला आता है यहाँ पर अब कुछ कॉमन सिक्योरिटी के टर्म्स जो शायद आप लोगों ने सुनी हो। तो कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स क्या है, मतलब सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो एक वर्ड यूज होता है एसेट। एसेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एसेट जो है एक कोई भी आइटम हो सकता है जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है। मतलब ये आपका क्या हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पीपल हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे आप कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी में सपोज हमने बात की कि हमारा डेटा है, कोई हमारी एक बहुत ही अकाउंट की फाइल है, जिसमें आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, या कोई आपकी टेंडर फाइल है, टेंडर की इंफॉर्मेशन है। तो वो क्या है, आपका एसेट है जिसे आपको सिक्योर करना है। एक्चुअल मीन्स क्या है कि आपको जिस चीज को सिक्योरिटी देनी है वो क्या है, एसेट है। जैसे एक एग्जांपल दूं, सपोज आपका आपका हाउस है, आपको इस हाउस को प्रोटेक्ट करना है, तो ये हाउस क्या हो गया, ये हो गया एसेट। राइट, अब क्या हो गया यहाँ पे, अगला टर्म है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वल्नरेबिलिटी इज अ एक्सप्लॉइटेबल वीकनेस ऑफ सम टाइप। मतलब ये आपके नेटवर्क की कोई ना कोई वीकनेस है, आपका जो भी एसेट है, आपका जो भी नेटवर्क बना हुआ है, वहां पे कोई ना कोई वीकनेस है। दैट एक्सप्लॉइटेशन माइट रिजल्ट ऑफ मैलिशियस अटैक, जिसकी वजह से सामने वाला जो अटैकर है वो अटैक कर पा रहा है। देखो, कोई भी अगर अटैक की बात करें नेटवर्क के अंदर, कोई भी अटैकर, कोई भी हैकर होते हैं, इन्हें भी अटैक करने के लिए क्या है, आपके नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई वीकनेस चाहिए, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी चाहिए। अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है तो उसे कोई भी दुनिया का हैकर हैक नहीं कर सकता। हैकर को हैक करने को क्या चाहिए, वहां कोई ना कोई आपको कमी चाहिए उसे, ऐसा जिससे वो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर हो सके। जैसे ये मैंने हाउस लिया था, ये एसेट हो गया आपका। अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मतलब क्या, सपोज आपने यहाँ पर एक कोई आ, ऐसा एक मतलब ऐसी जगह छोड़ रखी है, जैसे आपका गेट है, गेट सपोज प्रॉपर नहीं है, गेट को कोई भी आसानी से आपके लॉक को खोल ले रहा है, तो वो क्या है, वल्नरेबिलिटी है। सपोज आपने कोई यहाँ विंडो लगा रखी है, विंडो पे यहाँ पे प्रॉपर लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या वल्नरेबिलिटी है, कोई भी एंटर हो सकता है। वैसे ही आपके नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी का मतलब कि कोई भी हो सकती है। जैसे आप सपोज एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, आपकी वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट क्या है, इसके ही में आपको कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी है, इसमें आपका हो सकता है कोई पोर्ट ओपन हो, या फिर कुछ और यहाँ पर आपको दे रखा हो। इस चीज के लिए जो है वल्नरेबिलिटी के लिए आपके एक बग बाउंटिंग, शायद आपने टर्म सुना हो। बग बाउंटिंग में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जब भी कोई एप्लीकेशन या कुछ भी अपना वेबसाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए जो आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें ये वर्क देते हैं कि आप इसमें हमारे कमियां निकालो, आप कमियां ढूंढ के दो हमें, बस आपको ठीक नहीं करना है। आप बस कमियां ढूंढ के हमें बता दो कि हाँ, इस पे अटैक हो सकता है, इसे हैक किया जा सकता है। अगर आपने उसे ऐसा ढूंढ के बताया, तो वो उसके लिए पे करते हैं, और काफी अच्छा पे करते हैं। तो मीन्स क्या है, वहां पर कमियां ढूंढने के लिए, तो वही कमियां यहाँ पर क्या है, वल्नरेबिलिटी कहलाती है। मतलब आपके नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसा लूप होल है जिससे कोई भी आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकता है। ये हो सकता है कि आपकी पॉलिसीज प्रॉपर ना डिफाइंड हो, कोई आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर मीन्स वर्क ना कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसमें सिक्योरिटी हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो वेबसाइट वगैरह या नेटवर्क वगैरह बना हुआ है, वहां पे फायरवॉल वगैरह आपने नेटवर्क सिक्योरिटी कुछ यूज नहीं किया हुआ है। तो वो कोई भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ठीक, इतना क्लियर? बताओ। जी सर। यस सर। अगला एक वर्ड आता है थ्रेट। तो थ्रेट क्या होता है एक्चुअल में, थ्रेट इज एनीथिंग दैट अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कॉम्प्रोमाइज, डिस्ट्रॉय, डैमेज एन एसेट। आपके एसेट को डैमेज करने के लिए, आपके एसेट को एक्सेस करने के लिए जो भी आप थ्रेट यूज कर रहे हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर कोई आपका पोर्ट हो सकता है। जैसे मैंने भी बताया था कि आपको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, कहीं कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी चाहिए। अब वल्नरेबिलिटी आपको चलो मिल गई, आपको ये पता लग गया
कि आपका एक जो नेटवर्क का पोर्ट है वो ओपन है। मान लिया कोई वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए पोर्ट आपका ये वाला ओपन है। ठीक है, अब ये पोर्ट अगर ओपन हो रखा है तो ये पोर्ट के अंदर आप कैसे एंटर हो गए, उसके लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हो। ये कोई ना कोई टूल यूज करेगा, कोई भी अटैकर होता है वो कोई ना कोई टूल यूज करता है। तो वो जो टूल वहां पे यूज कर रहा है वो क्या है, वो आपका एक तरीके थ्रेट है। थ्रेट मतलब जिस चीज का वो यूज कर रहा है आपका एक्सेस गेन करने के लिए, आपके सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस गेन कर रहा है, वो चीज क्या है, वो वहां पर थ्रेट कहलाता है। ठीक, इसके बाद है रिस्क। रिस्क मीन्स क्या, रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर अनऑथराइज एक्सेस टू कॉम्प्रोमाइज डिस्टंक्शन और डैमेज एन एसेट। रिस्क मतलब क्या है, आपका पोटेंशियल मतलब एक जो आपका अटैकर है वो जो आपके सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, तो ये जो टर्म है अनऑथराइज एक्सेस करने की, वो अनऑथराइज एक्सेस गेन कर ले रहा है, तो वो चीज रिस्क कहलाती है। रिस्क मतलब क्या यहाँ पर, कि वो अनऑथराइज एक्सेस गेन कर रहा है, तो उसके लिए जो आपको अटैक कर रहा है, एक तरीके कह लो कि वो अटैक किया तो वहां पे क्या एक रिस्क जनरेट हो रहा है उसके पास, एक रिस्क हो रहा है कि ठीक है यहाँ पर हमें अनऑथराइज एक्सेस हमारा जा रहा है, तो हमारे लिए रिस्क है कि हमारे नेटवर्क में से इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो चीज रिस्क है। जैसे हमने क्या बोला था कि आपके पास सपोज ये हाउस है, हमने हाउस का एग्जांपल लिया था, ये क्या हो गया, ये आपका एसेट हो गया। अब यहाँ पे आपका सपोज एक गेट है जो कि गेट नहीं लगा हुआ है, ये गेट किसी वजह से यहाँ पे टूट गया है, कुछ भी हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपकी वल्नरेबिलिटी हो गई, ये वनरेबिलिटी हो गई। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका थ्रेट है, थ्रेट मतलब क्या है, आप सामने वाला जो एंटर होने के लिए यूज कर रहा है, एंटर होने के लिए यूज मतलब क्या, नॉर्मली सपोज बाइक से एंटर हो रहा है तो वो बाइक उसका थ्रेट हो गया, या फिर सपोज नॉर्मली आप मतलब अपना मास्क वगैरह पहन के एंटर हो रहा है तो वो मास्क वगैरह क्या थ्रेट हो गया। अब रिस्क क्या है, आपका जो डेटा यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है इस हाउस के अंदर, तो ये चीज क्या है, आपका यहाँ पर रिस्क है, मतलब कि यहाँ पर जब ये एक्सेस जाएगा तो आपके लिए अब रिस्की है कि आपके नेटवर्क के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, तो आपके लिए यहाँ पर रिस्क जनरेट हो रहा है। अब काउंटर मेजर मतलब क्या है यहाँ पर, तो काउंटर मेजर इज अ डिवाइस और प्रोसेस, ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, जिसे हम एक तरीके कह सकते हैं सेफ गार्ड है हमारे लिए, दैट इज इंप्लीमेंटेड टू काउंटरैक्ट अ पोटेंशियल थ्रेट विच इज रिड्यूस्ड रिस्क, जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। आपको पता लगा कि आपका गेट यहाँ से टूटा हुआ है, अब यहाँ पे कोई भी जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है, कोई भी थ्रेट का यूज करके आपके नेटवर्क में एंटर हो जाए। आपने क्या किया, बोले ठीक है ये टूटा है, मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा देता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, आपका गेट टूटा है कोई इश्यू नहीं, वो देखता रहेगा कोई भी एंटर ना हो पाए, तो वो चीज क्या है, वो चीज काउंटर में आपके नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी है, दैट्स ओके, बट आप उसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कोई फायरवॉल रूल बना दिया, या आपने कुछ और ऐसा मॉनिटरिंग करवा रखी है, आपने साइबर एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो मॉनिटर कर रहा है टाइम टू टाइम कि हाँ वहां पर कोई एंटर तो नहीं हो रहा है, वो चीज क्या है, वो काउंटर मेजर है। तो ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, फायरवॉल वगैरह डिवाइस हो सकती है, कोई प्रोसेस वगैरह है कि आपने बैकग्राउंड में कुछ ऐसी प्रोसेस रन करा दी जो हर टाइम देख रहा है, जैसे ही अगर कोई अटैक कर रहा है वो आपको अलार्म करेगा, तो वो चीज क्या है, काउंटर मेजर है। ठीक, इसके बाद देखोगे यहाँ पर अगला यहाँ पर कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है, थ्रेट मतलब जैसे यहाँ पर आपका हो सकता है कि पॉलिसी फ्लॉज हो, मतलब आपका जो पॉलिसी आपने बनाई है, जो भी एक्सेस रूल बनाए, उसकी डिजाइनिंग में कोई ना कोई एरर है, आपने प्रॉपर नहीं बनाया, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, एक कॉमन थ्रेट हो जाएगा कि हाँ अब आपके नेटवर्क में एंटर होने के लिए आपका ये रास्ता मिल गया कि इस तरीके से एंटर हो सकते हैं। नेटवर्क डिजाइनिंग एरर हो सकता है कि आपने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया, जहां फायरवॉल लगाना था वहां फायरवॉल नहीं लगाया, जहां आपको पॉलिसी देनी थी जिस सिस्टम पे वो सिस्टम नहीं दिया, सर्वर पे देना था वो चीज नहीं की, तो वो आपने नेटवर्क डिजाइनिंग में एरर कर दिया। तीसरा प्रोटोकॉल वीकनेस हो सकती है, आपने जो प्रोटोकॉल यूज किए उसमें वीकनेस है, जैसे प्रोटोकॉल में भी देखो तो आपका एच होता है किसके लिए, आपका वेबसाइट के लिए। अब यहीं पर आपका एच का पोर्ट है 80, आपने ठीक है एच प्रोटोकॉल यूज किया, बट यहाँ पे हमने पढ़ा था सिक्योरिटी का भी होता है एच। अब आप खाली एच पे चला रहे हो तो आपने प्रोटोकॉल वीकनेस रखी, वहां सिक्योरिटी लगाई नहीं, मिस कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है आपने, कोई भी जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है नेटवर्क के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वहां कोई ना कोई कमी है। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, आपके सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में इशू है जिससे कि आपके सिस्टम को अटैक किया जा सकता है। जैसे अगर कभी शायद आप लोगों ने सुना हो, तो जिस टाइम पे एक शेरिट यूज होता था, तो शेरिट के टाइम पे एक इशू आया था, जब स्टार्टिंग में शेरिट आया था, ये अबाउट 2012 या 13 के आसपास की बात है, 12 या 13 के आसपास। तो शेरिट में एक इशू क्या था कि अगर आपके दो मोबाइल या दो सिस्टम किसी से भी आप शेरिट को कनेक्ट करते हो, तो अगर आपने यहाँ एक्सेस दिया, एक फाइल भेजी है आपने, एक फाइल भेजने के बाद भी ये वाला मोबाइल जो है वो आपके पूरे मोबाइल को एक्सेस कर सकता था, ये उस समय सॉफ्टवेयर में थ्रेट था।
मतलब आपके सॉफ्टवेयर में ये वल्नरेबिलिटी थी कि आपके सॉफ्टवेयर से क्या है कि सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल का एक्सेस किया जा सकता था। ये स्टार्टिंग में कई लोगों ने इसके कई फायदे भी उठाए, बट हाँ, जब इन्हें शेरिट को ये चीज पता लगी तो उन्होंने इस चीज को अगले अपडेट में ठीक कर दिया था। अगले अपडेट में ये चीज सॉल्व हो गई थी और फिर आगे अभी तक जो यूज हो रहा था उसमें नहीं था, बट स्टार्टिंग में ये आया था। तो इस टाइप की कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ह्यूमन फैक्टर्स हो सकता है कि कोई ह्यूमन फैक्टर, मतलब आप जैसे आपके नेटवर्क की बात करेंगे, आपके नेटवर्क में से कुछ डेटा निकालना है, तो आपसे आप ही अपना डेटा देने को तैयार होंगे, आप ही बोले ठीक है मैं यहाँ पर जो है कुछ पैसे के लिए इतना डेटा जो है वहां से ऐसे निकाल के दे दूंगा। तो वो ह्यूमन फैक्टर्स हो सकता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि जो अटैकर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान चीज क्या है कि जैसे अभी आप पर मुझे आपके सिस्टम को हैक करना है, तो मैं अपने सिस्टम के लिए आपको मतलब आपके सिस्टम को कैसे हैक कर सकता हूँ। मैं आपको सिंपल एक कोई सॉफ्टवेयर बना के, कोई पेलोड बना के, मतलब एक वायरस टाइप से बना के आपको भेजूंगा, और वो वायरस आप क्या करो, आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दो, बस इतना करना है आपको। आपने जैसे ही वो इंस्टॉल किया, अब आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा नेटवर्क मेरे अंडर में, मैं उस पर कुछ भी डेटा को निकाल सकता हूँ। तो इस टाइप के मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसे नॉर्मली आप वायरस वगैरह भी कहते हो। हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, तो आपने हार्डवेयर मूवीज वगैरह में शायद देखा होगा, रियल में ना देखा हो। तो आपके हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी मतलब क्या कि ऐसी पेन ड्राइव्स आती हैं, ऐसी रबर डकी आती हैं, डिवाइसेस के नाम है ये। ऐसे अलग अलग डिवाइसेस आती हैं जो आप सिंपली अपने सिस्टम में लगाओगे, आपका सिस्टम हैक। ये चीज मूवीज वगैरह में आपने देखी होगी। तो ऐसी हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज होती है। या आप सपोज आपने बोला कि मेरे यहाँ राउटर लगाना है, मैंने राउटर के साथ में राउटर में कुछ लगा के आपको दे दिया, या राउटर में ही जो सॉफ्टवेयर है उसी में कुछ चेंज करके आपको दे दिया। फिजिकल एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, अगर मुझे फिजिकल एक्सेस मिल गया आपके नेटवर्क रिसोर्सेज तो सबसे आसान है। जैसे अगर मैं आपके मीन्स ऑफिस के आसपास आया और मुझे आपके वाईफाई का पासवर्ड मिल गया, मैं आपके नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, या मुझे आपकी कोई केबल मिल गई, लैन केबल, मैं उससे कनेक्ट हो गया, तो सबसे आसान है आपके नेटवर्क को मीन्स एक्सेस करना। तो ये कुछ यहाँ पर थ्रेड्स हैं, मतलब जिनके जरिए आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। मीन्स आपको कोई अटैकर है वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। और जहां पर हमें चीजों को ध्यान रखना है कि हाँ इन चीजों में हमारे कमी नहीं होनी चाहिए, कोई नेटवर्क डिजाइन में एरर ना हो, प्रोटोकॉल वीकनेस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी चेक करनी है, या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। ठीक, बताओ इतना जरा। जी सर। सर ये अटैक कितने टाइप का होता है? देखो अटैक, जैसे अटैक वैसे होते तो और भी कई टाइप के हैं, बट अभी मैं कुछ अटैक यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कुछ अटैक्स। ओके। ठीक, जैसे वो कई होते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस होता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस है आपका, विलन होपिंग है, बहुत सारे हैं। तो अभी मैं कुछ यहाँ पर जो मोस्टली हैं वो बताऊंगा आपको। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है नेटवर्क थ्रेट एंड पोटेंशियल अटैकर। तो नेटवर्क थ्रेट, जैसा अभी हमने बात किया, थ्रेट क्या है? थ्रेट इज समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन बट हैज द पोटेंशियल टू कॉज सीरियस। मतलब आपके सिस्टम में क्या है थ्रेट, मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई थ्रेट हो या फिर नहीं भी हो, बट ये कई बार रीजन हो सकता है आपके सिस्टम का एक मीन सीरियसली एक्सेस करने का, सीरियस डैमेज कर सकते हो आप उससे। जैसे मैंने अभी बोला कि आपके सिस्टम में सपोज मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया मैंने, आपने इंस्टॉल कर लिया, एक तो ये तरीका हुआ कि आपके सिस्टम में ठीक है वहां पे थ्रेट नहीं था, फिर भी मैंने एक्सेस करवा, मतलब करवा दिया। थ्रेट था नहीं आपके में कि वो सॉफ्टवेयर नहीं था, बट मैंने इंस्टॉल कर दिया, आपसे करवा दिया। वो चीज क्या नहीं होने के बाद भी मैंने कर दिया, या फिर पहले से कुछ आपकी मिसकॉन्फ़िगरेशन थी तो उसकी वजह से मैंने एक्सेस कर लिया। अब थ्रेड डिजाइन टू अटैक, जो थ्रेड बनाए जाते हैं, मतलब कोई भी आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई हार्डवेयर बना रहे हैं, या फिर आपने नेटवर्क डिजाइन में कुछ एरर कर दिया, तो वो किसके लिए बनाया जाता है? अटैक्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करने के लिए। अब पोटेंशियल अटैकर कैन बी, अब जो पोटेंशियल अटैकर है, जो अटैक करने वाला है, वो क्या हो सकता है? कोई भी टेररिस्ट हो सकता है जो आपके नेटवर्क को अटैक करेगा, कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है। कई बार गवर्नमेंट एजेंसी भी करती है, जैसे अभी आप अपने नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसी आप सस्पिशियस एक्टिविटी करो जो कि प्रॉपर ना हो, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो कई बार हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, जो साइबर एजेंसी है, वो भी आप पे अटैक करें। हैकर्स हो सकते हैं ये, या फिर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज हो सकते हैं। हो सकता है आपके नेटवर्क का ही कोई ऐसा एम्प्लॉयज हो जो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है मैं नेटवर्क अटैक करके और इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। या कोई बिजनेस कंपटीटर हो सकते हैं जो कि आपके अटैक करते हैं। मीन्स ये सारे वो पर्सन हैं जो लोग अटैक करते हैं हमेशा से। इसके बाद यहाँ देखोगे, अगला यहाँ पर कॉमन नेटवर्क अटैक्स। अब यहाँ पर कुछ नेटवर्क अटैक्स लिखे हैं मैंने। नेटवर्क अटैक्स मींस क्या है? यहाँ पर जैसे एक आपके नेटवर्क को एक्सेस करने का एक तरीका है। जैसे एक हम अभी ये चीज क्या देख रहे हैं कि जो जैसे होता है ना कि अटैकर और आप जो साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं,
इन दोनों में एक फर्क क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो जो थीफ और एक पुलिस होता है, यानी एक चोर और पुलिस है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अटैकर एक्चुअल में क्या चोर है, मतलब वो क्या है, उन्हें चोर को सारी चीजें वो आती हैं कि आपके अगर घर में उसे एंटर होना है तो किस किस तरीके से होना है, कैसे आपको पाइप के जरिए चढ़ना है, कि गेट से जाना है, कि कुछ लॉक तोड़ना है, या फिर किस तरीके से एंटर होना है। तो कभी भी देखो, एक यहाँ पे ये चीज समझने की, आप लोगों को शायद ये चीजें ध्यान दी हो, कभी भी अगर चोर भी चोरी करता है तो वो क्या करता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट देखा घर, बोले ये घर अच्छा लग रहा है इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। वो क्या करेगा, पहले घर का पता लगाएगा कि ठीक है इस घर में कितने लोग रहते हैं, वो किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ होते हैं, कब घर खाली होता है या एक या दो लोग होते हैं, या फिर यहाँ पर कितने गेट हैं, कितनी खिड़की है, कहाँ से निकलने का, वो सारी चीजें पहले वहां पे एनालाइज करेगा। और जब उसे वो सारी चीजें पता हो जाएंगी तो वही चीज यहाँ पे, कि यहाँ पे भी अटैकर को, तो हमें क्या पढ़ना होता है, हमें चीज ये पता होनी चाहिए, अगर अटैकर चोर हमारे घर में घुसेगा तो अगर हमें पहले से ये पता हो कि चोर किस किस तरीके घुस सकता है तो हम उन चीजों को सिक्योर। तो सबसे पहला यहाँ पर अटैकर के लिए टर्म क्या रहती है, रिकोनेंस। रिकोनेंस मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी आप इसे कह सकते हो, कि वो आपका जो अटैकर है वो पहले आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकालेगा। हम लोगों को जितना मूवीज में दिखाया जाता है कि सिंपली अटैकर से बोला कि आप ये नेटवर्क एक्सेस कर लो, उसने 2 मिनट में कीबोर्ड पे दो चार कीज प्रेस की और नेटवर्क एक्सेस हो गया। कभी भी इतना आसान नहीं होता नेटवर्क को एक्सेस करना, या कभी भी आपके सिस्टम पे अटैक करना। उससे पहले क्या, काफी मेहनत करनी पड़ती है अटैकर को भी, इन्हें पहले आपके नेटवर्क की एक एक चीज निकालनी पड़ती है, कौन सा आईपी चल रहा है, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है, कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वाईफाई चल रहा है, सर आवाज नहीं आ रही। लैंड चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी। सॉरी। वॉइस कट गई थी सर। अच्छा, अभी आ रही है ना? इसलिए सर। ठीक। तो रिकोनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, कि आपके नेटवर्क की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे लर्न करना, यानी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे सपोज अगर मुझे आज आपके नेटवर्क पर अटैक करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि आपका नेटवर्क कौन सा चल रहा है, उसका आईपी क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, कितनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, आपके नेटवर्क में क्या क्या डिवाइस लगी है, राउटर लगा है, स्विच लगा है, कोई फायरवॉल लगा है या नहीं लगा है, कोई लोड बैलेंसर लगा है या नहीं लगा है, सर्वर लगा है या नहीं लगा है, या अगर कोई सर्वर लगा है, कोई वेबसाइट होस्ट हो रही है, तो वेबसाइट का डोमेन क्या है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं निकालूंगा, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, रिकोनेंस, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। या फिर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो कौन सी एप्लीकेशन कर रहे हो, वो सारी चीज। अगला आता है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इट इज अबाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकेस्ट वल्नरेबिलिटी इन सिक्योर सिस्टम। आपके सिक्योर सिस्टम में से जो है आपकी वीकेस्ट वल्नरेबिलिटी को निकालना, दैट इज द यूजर। मतलब एक यूजर से ये इंफॉर्मेशन निकलवाना। इट इज मच इजियर टू अटैकर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर टू रिवील इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अगर वर्ड सुना हो, ये नॉर्मली होता भी रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे सपोज आप सर्वर एडमिन हो, मुझे ये पता लग गया कि आप जो है वो सर्वर एडमिन हो, सर्वर का कंट्रोल आपके पास रहता है, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे निकालूंगा। आपसे निकालने के लिए वो अब तरीका मेरा होगा, अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं, या मैं आपको इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं आपको कॉल करूँ, मैं कहूँ सर जो है मैं आपके लिए सर्वर मेंटेनेंस, या आपके पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा, तो मैं कहता हूँ सर मैं एयरटेल की तरफ से हूँ, मैं आपके नेटवर्क को देख पा रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में कुछ इशू है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप मुझे अपना जो एक बार सर्वर का आईडी पासवर्ड बता दीजिए, जिससे मैं आपके सर्वर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, या कुछ भी जो भी मैं जिस तरीके से भी आपको कन्विंस कर सकूं, वो मेरा तरीका हो सकता है। या समटाइम आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स चल रहे हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, वो आपके पास कॉल करेंगे, बोलेंगे सर आपका एक ऑफर चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक ओटीपी भेजूंगा, आप वो ओटीपी मुझे बता दो, और आप मुझे ओटीपी बताओगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ये चीज मिल जाएगी। तो वो सारी चीज क्या, सोशल इंजीनियरिंग। मतलब हम सामने वाले यूजर से ही उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपकी ओटीपी ले रहे हैं, या समटाइम आता है हम बैंक से बोल रहे हैं आप अपना हमें बैंक अकाउंट नंबर अपनी ओटीपी बता दीजिए सर, आपका ये अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज क्या, सोशल इंजीनियरिंग है। ठीक। या फिर आपसे बोला कि सर हम फेसबुक की तरफ से हैं, आपके फेसबुक अकाउंट पे कुछ अटैकर अटैक कर रहे हैं, तो सर हमें आप आईडी पासवर्ड बताइए, हम उसे ठीक करते हैं, या कुछ भी जो भी मैं कह सकूं, जिस तरीके से कन्विंस कर सकूं। तो वो चीज क्या है, सोशल इंजीनियरिंग। फिर प्रिविलेज एस्टिलेशन। तो प्रिविलेज एस्टिलेशन मतलब क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सम लेवल ऑफ हायर एक्सेस एंड अचीविंग एन इवन ग्रेटर लेवल ऑफ एक्सेस। मतलब आपके सिस्टम का एक्सेस लेना, एक्सेस लेना मतलब मैं आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूँ। अब वो मेरा तरीका हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं कैसे एक्सेस ले रहा हूँ। सपोज आपने जैसे फेसबुक का था, आपने मुझे आईडी पासवर्ड बता दिया, ठीक है मैंने वो ले लिया, वो मेरा प्रिविलेज एस्टिलेशन हो गया कि मैंने एक्सेस कर लिया। या फिर सपोज आपने नहीं बताया, तो मैंने किसी तरीके से आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, कुछ भी करके उससे मैंने ले लिया,
या मैंने आपका रिपोर्ट ले लिया, आपसे मैंने बोला कि एनीडेस्क के बहाने सर एनीडेस्क दे दो और मैं ये चीज कर देता हूँ, उस बहाने मैंने वहां से आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लिया। तो कुछ भी हो सकता है। या फिर मैंने आपका वाईफाई आप मेरे वाईफाई से कनेक्ट हुए आप, और वाईफाई से कनेक्ट होने पे मैंने क्या किया, मैंने ठीक है आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपकी इंफॉर्मेशन निकाली और आपके मोबाइल का डेटा निकाल लिया, आपका एक्सेस ले लिया, वो भी क्या प्रिविलेज एस्केलेशन है। मतलब ऐसा तरीका जिससे आप सामने वाले को एक्सेस कर रहे हो, वो चीज क्या, प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक, इतना बताओ ये चीजें। ठीक। जी सर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है आपका बैकडोर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैंने एक प्रिविलेज एस्केलेशन से आपके पास एक्सेस भी ले लिया, अगला मेरा काम क्या होगा, एक बैकडोर क्रिएट करना। बैकडोर मतलब क्या होता है ना, जैसे एक घर का पिछला रास्ता, तो घर का पिछला रास्ता किसके लिए होता है, बैकअप के लिए, क्या अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उस रास्ते से अंदर आ सको या फिर आप बाहर जा सको। उसी तरीके से यहाँ पे बैकडोर है। बैकडोर मतलब क्या है, अगर किसी अटैकर ने एक बार आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया, ठीक, तो वो क्या चाहेगा कि वो आगे भी एक्सेस कर सके। जैसे अगर मुझे आपका मोबाइल अटैक करना है, मोबाइल हैक करना है, मैंने किसी तरीके से आपका मोबाइल हैक कर लिया, अब मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक बार तो हैक हो गया, अब मैं जब भी चाहूं तब हैक कर सकूं। मैं अगर चाहता हूं कि मुझे कल दोबारा से देखना है कि आप क्या कर रहे हो या आपके मोबाइल के अंदर क्या डेटा है, तो मैं दोबारा से कर सकूं। तो बार बार ऐसा तो है नहीं कि अभी मैंने आपको कॉल किया, आपसे बोला आप सॉफ्टवेयर कर लो, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, एक एक्सेस मिल गया, बट मैं आगे भी चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं बैकडोर यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो बैकडोर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बैकडोर मतलब क्या है, हो सकता है मैं आपके सिस्टम में कोई एक ऐसा एप्लीकेशन ही इंस्टॉल कर दूं कि ठीक है, जिससे आप जब भी आप मोबाइल खोलोगे आपका एप्लीकेशन भी रन होगा, एप्लीकेशन रन होगा, तो मुझे आपका एक्सेस मिल जाएगा। या मैंने आपके मोबाइल के अंदर कोई ऐसी आईसी कोई चिप वगैरह लगा दी, जो जब तक लगी रहेगी तब तक आपका एक्सेस मेरे पास आता रहेगा। या मैंने आपके नेटवर्क का कोई ऐसा पोर्ट है जो मैंने कर दिया, या अगर आप मेरे नेटवर्क से, जैसे आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हो, तो ठीक है, मैंने वहां पे पूरा सेटअप कर रखा है, आप जब भी वाईफाई से जुड़ोगे मुझे आपका एक्सेस मिलेगा। ये चीजें क्या है, बैकडोर है, मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं, जब हम चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अगला यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशन। कोड एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, इफ द अटैकर इज एबल टू एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर कोड, अगर कोई अटैकर आपके टारगेट कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई कोड को एग्जीक्यूट कर पाता है, तो सबसे ज्यादा डैमेज वो तभी कर सकता है, तो सबसे ज्यादा आसान चीज ये है। यानी सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, ये साइबर सिक्योरिटी में टर्म्स आती है, पेलोड बोलते हैं वैसे ही। साइबर सिक्योरिटी में पेलोड मतलब क्या होता है कि मैं एक कोड बनाऊंगा और उस कोड से क्या एक सॉफ्टवेयर टाइप से क्रिएट होगा। अब वो सॉफ्टवेयर टाइप से मैं कुछ भी क्या इनबिल्ट कर सकता हूँ, कोई गेम के अंदर कर सकता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन गेम के अंदर, कोई कैमरा के अंदर, या कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जो आपके बड़े काम का हो, जो आपको अच्छा लगा। अगर मुझे पता लगा ठीक है आपको गेमिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने कोई अच्छा सा गेम देखा, सपोज मैंने पबजी ही देख लिया, पबजी या उसका नाम कुछ और रख दिया, अब उसके अंदर मैंने अपना कोड भी यहीं पर इनबिल्ट कर दिया, कोड इनबिल्ट कर दिया। अब आपको आपने देखा था वाह बहुत बढ़िया गेम है या इसमें पैसे मिल रहे हैं या ऐसा, तो समटाइम क्या है, जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे आपको एक्सेस मुझे मिलेगा, तो वो चीज क्या कोड एग्जीक्यूशन हो रही है। या फिर समटाइम आपने क्या एक एप्लीकेशन बनाया, वहां पे देखा होगा आपको, नॉर्मली जो भी एप्लीकेशन करते हो वहां से एक्सेस मांगता है, कैमरा का एक्सेस दो आप, अपनी फोन का एक्सेस दो, आपकी कॉल्स का एक्सेस दो, या फिर आपका मेमोरी का एक्सेस दो, फोटो वगैरह का एक्सेस दो, तो वो सारे एक्सेस जो हम दे रहे हैं हम खुद यस करते हैं वहां पे, और हमने जैसे ही वो यस किया, मीन्स उस कंपनी के पास अब हमारे पूरे फोन का एक्सेस है। हाँ, नॉर्मली कह सकते हो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसका कोई मिसयूज नहीं करते हैं, बट हाँ ये एक तरीका भी है जिससे मिसयूज किया जा सकता है। मिसयूज करने का क्या है, जैसे अभी मैं सपोज चाहूँ कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं आपको डेली एक एप्लीकेशन में देता हूँ, डेली 5 रुपए आपको या 10 रुपए आपको मिलेंगे या 100 रुपए आपको मिलेंगे। अब मैंने एप्लीकेशन दी, आपने बोला ठीक है, बड़े 100 रुपए बड़े आराम से मिले, छोटा सा एप्लीकेशन है, मुझे क्या करना है, मोबाइल में कर लेना है। आपने जैसे ही वो इंस्टॉल किया, अब मेरे पास एक्सेस है, आपको 100 रुपए दे रहा हूँ मैं, और उसके बदले में आपके सारी डिटेल्स ले रहा हूँ, आपका सारा डेटा ले रहा हूँ। और ये जो डेटा है ना, वो एक बहुत ही, आपको लगता है कि ये डेटा कुछ नहीं है, आपने मोबाइल में नॉर्मली अपने थोड़े बहुत फोटोज या थोड़ा और डेटा या कुछ भी रखा हुआ, ये आपके लिए हो सकता है कि ज्यादा यूज का ना हो, बट ये अटैकर के लिए बड़े यूज का है। पूरा जो ब्लैक मार्केट चलता है, जो इनका पूरा पूरा ब्लैक मार्केट हो जाए, जो आप डार्क वेब नाम से जानते हो, तो वहां पे क्या ये सारी चीजें सेल होती है, आपका डेटा को बड़ी अच्छी कीमत पे बेचा जा सकता है। आपका कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या जितनी इंफॉर्मेशन है, ये सारे एक बड़े अच्छे अच्छे रेट में वहां पे बिकती है, किसी का भी कोई डेटा वहां बेचा जा सकता है। तो वहां पे जो ये सारी चीजें सेल हो रही, क्यों, आपके डेटा पे, इसलिए ये अटैकर डेली करते हैं। आपको ज्यादा नहीं हो सकता आपके बैंक अकाउंट से एक पैसा भी ना ले, आपके डेटा को क्या करें, आपके डेटा को लेके उसके बाद करें। जैसे आपने कुछ केसेस सुने होंगे, बीच में कुछ केसेस आए थे कि आपके फेसबुक ने कुछ डेटा सेल कर दिया। तो फेसबुक ने क्या डेटा सेल किया, आपका ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपने बैंक इंफॉर्मेशन डाली हो, आपने सिंपली क्या है, अपने फोटोज वगैरह डाल रखे हैं, तो वो सारे ये सारी चीजें सेल होती हैं।
जिनका यूज डार्क वेब पे, ब्लैक मार्केट में कई अटैकर, टेररिस्ट जो सुना होगा, ये अपने अपने पासपोर्ट, आधार कार्ड ये अलग अलग बना लेते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से, इनके पास डेटा कहाँ से आता है, तो ये इस तरीके से डेटा निकालते हैं। ठीक, तो ये चीज थी कोड एग्जीक्यूशन। इसके बाद देखोगे अब यहाँ पे कुछ ये अटैक्स आते हैं, जैसा आप बताए थे ना कि अटैक्स ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो कुछ अटैक्स हैं जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड हैं, जो कि हमें पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है? अ मैन इन द मिडिल अटैक रिजल्ट व्हेन अटैकर प्लेस देमसेल्फ इन बिटवीन टू डिवाइसेस। अगर अटैकर क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में अपने आप को प्लेस कर दे, जैसे एक ही विक्टिम है, एक ही वेब सर्वर, अब इनके बीच में इन्होंने अपने आप को प्लेस कर दिया, मतलब क्या किया, जैसे सपोज आपकी कंपनी में वेब सर्वर है, और वेब सर्वर मान लेते हैं कि ये कुछ भी नाम ले लेते हैं, xyz.com नाम से। अब आप डेली आते हो और डेली आके क्या करते हो, अपना ही xyz.com चलाते हो बैठ के, और आपको वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप यूज करते हो, ठीक है। अगर मुझे अटैक करना है, मैन इन द मिडल अटैक, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी एक मशीन प्लेस करूंगा, पहले तो एक वेब सर्वर बनाऊंगा, और वेब सर्वर हो सकता है मैं सेम टू सेम बनाऊंगा आपका, सारा सब कुछ वहां पे हो। ठीक, मैंने बनाया। अब ये जो अटैक मैं करूंगा वो कहाँ करूंगा, लेयर 2 पर और लेयर 3। लेयर 2 और लेयर 3 का मतलब क्या है, या तो आपके स्विच से कनेक्टेड हो जाऊंगा मैं, या आपके राउटर से कनेक्टेड हो जाऊंगा। स्विच से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि मैं आपके नेटवर्क में हूं, मैंने स्विच से जोड़ लिया। अब राउटर से कनेक्ट होने का हो सकता है मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, फिर भी राउटर से कनेक्टेड हूँ, और वहां पे प्लेस होके, जैसा मैंने एक बार ये पीछे ही बताया था, इसमें आप क्या करोगे, आपका आईपी वगैरह जो है, सारा आईपी डोमेन सब कुछ मैं सेम कर दूंगा इस वेब सर्वर की तरह। और इस वेब सर्वर को हमने देखा कि किसी वजह से ये वेब सर्वर उस समय काम नहीं कर रहा है, या हमने अब कुछ ऐसा अटैक करके इसे शट डाउन कर दिया है, तो अब ये अटैक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। जैसे आगे भी कुछ अटैक बताऊंगा जहां से आप वेब सर्वर को यूज में, इंटरनेट मतलब नेटवर्क में आना बंद कर सकते हो। तो आपने जैसे ही ये बंद कर दिया, अब आपका क्या है, जैसे ही ये विक्टिम चलाएगा, अब इन्हें तो पता नहीं कि सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन्होंने वेबसाइट खोली, वेबसाइट अब यहाँ से खुलेगी, अब आप इनके साथ कनेक्टेड हो। जितनी देर आप कुछ वेबसाइट चलाओगे, या वेबसाइट नहीं भी चली, आपका कुछ छोटा मोटा एरर देने लगा या कुछ देने लगा, इतनी देर में ये अटैकर आपके डेटा को वहां से निकाल सकता है। इसे बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, जहां पे आप क्या करते हो, आप सामने वाले की आइडेंटिटी सेम कर लेते हो। ठीक, जैसे अभी क्या है, आपकी कंपनी में सपोज मैनेजर है, अब मैनेजर से क्या है, आपका कनेक्शन रहता है, मैनेजर आपको कुछ भी टास्क देते हैं या फिर आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप आसानी से देते हो। अब कल को क्या हो, कोई मैनेजर का सेम टू सेम आ जाए वहां, ज्यादा है 1.5 मीटर। मैनेजर की कॉपी होके आ जाए, अब वो सेम टू सेम है, उन्होंने, आपने देखा ठीक है ये तो मैनेजर है, जो मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपने दे दिया उन्हें, बट वो क्या था, वो एक्चुअल में कॉपी थी। तो वैसे ही यहाँ पे चीज हो रही है। ठीक, इसके बाद देखोगे यहाँ पर अगला अटैक है यहाँ पर ईआरपी स्पूफिंग अटैक। ईआरपी स्पूफिंग अटैक मतलब क्या है, ईआरपी पैकेट कैन बी फॉरगेट टू सेंड डेटा टू अटैकर मशीन। ईआरपी स्पूफिंग इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरगेट ईआरपी रिक्वेस्ट एंड रिप्ले पैकेट टू ओवरलोड अ स्विच। मतलब यहाँ पे देखो क्या करेगा, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है कि ईआरपी स्पूफिंग में क्या है, जो हैकर होगा वो आपके नेटवर्क स्विच पे, जैसे अभी अगर आपका स्विच लें तो स्विच काम कैसे करता है, ये सपोज ये है आपका स्विच, आपके ये सिस्टम जुड़े हैं, ये सिस्टम जुड़े हैं। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने यहां से सपोज इसका आईपी था 10.0.0.1, इसका आईपी था 10.0.0.2। अब आपने इस 1 से लेकर के 2 पे आईपी 2 पे डेटा भेजा। अब इसी टाइम क्या हुआ, अटैकर आपके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और इस अटैकर ने क्या किया, बोले कि हम इन्हें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डेटा कैसे सेंड हो रहा है, जब आप यहाँ से 10.2 पे डेटा भेजोगे तो वो यहाँ जाएगा। अब हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपके स्विच के अंदर मैक एड्रेस यूज होता है। ठीक, मैक एड्रेस होता है। दूसरा हमने पढ़ा था एक प्रोटोकॉल होता है ईआरपी प्रोटोकॉल। ईआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम होता है आपकी आईपी को मैप एड्रेस से मैप मतलब मैप करना। यानी कि आपका यहाँ पे आईपी से डेटा भेजा गया, बट वो आईपी को कनेक्ट कराएगा कि मैक एड्रेस से, कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किस सिस्टम का है, किस मैक एड्रेस के साथ कनेक्ट है। जब इसे पता लगेगा कि ये मैक एड्रेस इसका है, तो वो यहाँ भेज देगा। अब यही क्या किया, अटैकर ने यहाँ पर स्पूफिंग अटैक किया, मतलब सेम टू सेम आपके आईपी के साथ में कई मैक एड्रेस भेजे यहाँ पे। मतलब इन्होंने क्या, सेम टू सेम कॉपी भेजी, मतलब इस स्विच को ही कंफ्यूज कर दिया, यही अब यहाँ पर आपका एक्चुअल में है कौन सा यहाँ पर। तो इस वाले पे क्या होगा, जब यहाँ पे बहुत सारी सेम कॉपी आएंगी, तो आपका डेटा जो है मोस्टली चांसेस में, ये श्योर नहीं होता ये 100% हो, बट हाँ कह सकते हो कि 90% केसेस में ये जो क्या करेगा, ये किसी ना किसी दूसरे पे डेटा भेजेगा, और दूसरे पे गया मतलब वो अटैकर को मिल गया।
तो उस चीज को बोलते हैं ईआरपी स्पूफिंग। मतलब आप ईआरपी से क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस के साथ अलग अलग आईपी जोड़ दे रहे हो, या सेम मैक एड्रेस के साथ अलग आईपी यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अभी क्या था, इन्होंने भेजा 10.2 को, स्विच को पता लगा 10.2, बट स्विच ने जब चेक किया तो इसे के ईआरपी में इसे पता लगा ये 10.2 का मैक एड्रेस दूसरा है। तो वो कहाँ चला गया, अटैकर की मशीन पे, हमारा डेटा लॉस हो गया। तो वो चीज यहाँ पे कहलाती है ईआरपी स्पूफिंग। ठीक, बताओ जरा। यस सर। अगला आता है यहाँ पर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो देखो, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, एन अटैक ऑन अ कंप्यूटर और नेटवर्क दैट रिड्यूस, रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट एक्सेसिबल ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू लेजिटिमेट यूजर्स। इन अ डॉस अटैक, अटैकर फ्लड द विक्टिम सिस्टम विद नॉन लेजिटिमेट सर्विस रिक्वेस्ट और ट्रैफिक टू ओवरलोड इट्स रिसोर्सेज। मतलब इसमें क्या कर रहा है आपका अटैकर जो है, जैसे ये अटैकर था यहाँ पर, अब आपका सपोज नेटवर्क के अंदर ये सर्वर लगा हुआ है, जैसे अभी हमने कहा था कि कुछ भी सर्वर है, xyz.com है या समथिंग, या जैसे इंटरनेट पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पर है। तो अटैकर क्या करेगा, यहाँ पर इस सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट भेजेगा कि सर्वर को डाउन कर देगा। सर्वर को डाउन करने का मतलब क्या है, कि जैसे एक हर सर्वर की एक लिमिट होती है। सपोज एक सर्वर है, हमने मान लिया कि इस पे एक साथ जो रिक्वेस्ट आ सकती हैं, वो आपकी मानते हैं कि 50 के आ सकती है, मतलब 50,000 रिक्वेस्ट आ सकती है, हमने मान लिया है। तो ये अटैकर क्या करेगा, इसके ऊपर इतनी रिक्वेस्ट यहाँ पे करेगा, ये 50 के से ऊपर हो जाएंगे। 50 के से ऊपर होने का मतलब कि ये डाउन पड़ जाएगा। अच्छा। डाउन पड़ जाएगा, काम करना वहां पे बंद कर देगा, मतलब इंटरनेट पे अब ये जो है एक्सेसिबल नहीं रहा। अब जब ये एक्सेसिबल नहीं होगा तो यही टाइम होगा कि ये अपने आप को वहां प्लेस कर ले। जैसे अभी इससे पीछे जो हमने देखा था मैन इन द मिडिल अटैक, तो आप वहां पर भी इसका कर सकते हो। अटैकर को दो अटैक करने होंगे आपके सिस्टम को बड़ी आसानी से एक्सेस करने के। अगर आपका सर्वर बंद नहीं है, तो सर्वर अगर बंद है आपके एक्चुअल में, तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक अटैक कर दे वो, मैन इन द मिडिल अटैक। बट अगर सर्वर आपका वहां पे वर्किंग कंडीशन में है, तो वो क्या करेगा, पहला तो ये करेगा डेनियल ऑफ सर्विस। मतलब आपके सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट भेजेगा कि वो सर्वर डाउन, आपके एक्सेस होना बंद हो जाएगा यहाँ से। उसी बीच में अपने आप को प्लेस करेगा सेम आईपी के साथ में। तो अब ये जो एक्सेस करेगा, उसे वो एक्सेस ना होके क्या इसका सिस्टम एक्सेस होने लगेगा। तो ये भी कह सकते हो मैन इन द मिडिल अटैक करने का तरीका। ठीक है, ये ट्रैफिक रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, वेब सर्वर है तो बार बार इस पे इतने भेजेगा, इतने सारे क्लाइंट इसके साथ कनेक्टेड है, या हो सकता है कुछ नहीं तो इतने सारे पिंग करा दे इस पे। तो हर चीज जब ओवर लिमिट होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, वहां पे डाउन पड़ जाएगा। जैसा भी आपको बोला जाए कि आपके पास सपोज 8 आवर के अंदर आपके जो एक पोटेंशियल है वो है कि आप 10 वर्क कर सकते हो, या 10 कुछ भी है वो वर्क कर सकते हो। अब आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर ये किया जाएगा, ठीक है आपको लगातार वर्क दे दिया, हमने 100 वर्क दे दिए। अब क्या, आप 100 वर्क करते करते वहां डाउन हो जाओगे, आप रहोगे ही नहीं किसी और के लिए अवेलेबल, आपको और कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। इसी बीच में दूसरा वहां पर आके आपकी जगह ले सकता है। तो ये कहलाता है यहाँ पर डेनियल ऑफ सर्विस। इसके बाद देखोगे यहाँ पर अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये भी लगभग सिमिलर है डॉस की तरह ही। अटैक विच इन्वॉल्व मल्टीपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम अटैकिंग अ सिंगल टारगेट। वॉइस आ रही है मेरे? यस सर। ठीक। देयर वाई कॉजिंग डेनियल ऑफ सर्विस फॉर यूजर्स ऑफ टारगेटेड सिस्टम। तो ये भी क्या है, एक तरीके से जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, आपने वहां पे एक ही सिस्टम से रिक्वेस्ट भेज रहे थे जब आप डॉस कर रहे थे, डेनियल ऑफ सर्विस। डीडीओएस के अंदर क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस में, यहाँ पर अटैकर इस तरीके से, जैसे ये अटैकर है, अब ये क्या करेगा, अपने अंडर में कई सिस्टम को पहले अटैक करेगा। मतलब आपके सिस्टम में सपोज 10 सिस्टम आपके नेटवर्क के ही मैंने लिए, और उन सिस्टम से एक साथ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी मैंने यहाँ। मतलब मैं बीच में क्या है, आपके सिस्टम्स को भी यूज कर रहा हूँ रिक्वेस्ट भेजने के लिए, और इन सबसे इस पे सिस्टम भेज दी। अब क्या होगा, आपके सिस्टम पे जब लोड बढ़ेगा, यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो डाउन पड़ जाएगा, इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, मैं कैसे इस पे वर्क करूँ। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि सामने वाले मशीन को डाउन करेगा, इस पे बहुत सारे पैकेट भेज के, तो यहाँ पर आपके जो किसी बाकी मशीन से भिजवा रहा है, जिससे अब यहाँ पे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। वेब सर्वर का कोई बैठता भी तो उसे दिखेगा कि अच्छा ये तो हमारे नेटवर्क की मशीन से ही रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसे लगेगा अच्छा ठीक है इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। मतलब चेक करने में उसे टाइम लगेगा, इन सारी मशीन पे चेक करेगा, इनसे पूछेगा कि हाँ आपने भेजा है नहीं भेजा है, तो उसमें टाइम लगेगा, उतनी देरी में ये अपना काम कर जाएगा। तो इसे कहते हैं डीडीओएस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। फिर है एक डीएनएस पॉइजनिंग टेक्निक या अटैक कह सकते हो। तो डीएनएस पॉइजनिंग मतलब क्या है, इट इज अ टेक्निक दैट ट्रिक्स अ डीएनएस सर्वर, जिसमें आप क्या करोगे, डीएनएस सर्वर को ट्रिक करोगे
डीएनएस सर्वर मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा है कि जब भी हम आईपी वगैरह भी डालते हैं ना, डीएनएस डालते हैं, नॉर्मली हमारा राउटर जो है वो एज अ डीएनएस वर्क करता है। हो सकता है आपका कोई यहाँ पर दूसरा सर्वर हो जो कि एज अ डीएनएस वर्क कर रहा हो। तो डिपेंड करता है आपका डीएनएस क्या है। डीएनएस का काम क्या होता है, या आपके आईपी एड्रेस को होस्ट नेम में कन्वर्ट कराता है, या होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में। मतलब आप google.com लिखते हो तो इस गूगल को जो आईपी में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन है, डीएनएस है। अब अगर हमने डीएनएस सर्वर को हिट किया तो क्या होगा, इट रिजल्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ फॉल्स आईपी एड्रेस और द डीएनएस लेवल। मतलब अब क्या होगा, जैसे आपका सिस्टम था, आपने यहाँ पे अभी गूगल चलाया, अब पहले गूगल चला रहे तो क्या हो रहा था, मतलब एक्चुअल में गूगल के पास डेटा जा रहा था, वो गूगल के आईपी में कन्वर्ट हो रहा था। अब आपने यहाँ पे जो डीएनएस लगा था, आपका राउटर था या कुछ भी था, उस डीएनएस को आपने डाउन कर दिया और अपना कोई भी सिस्टम या अपना कोई भी सर्वर जो है वो आपने ऐसा डीएनएस यूज कर लिया। तो अब जब google.com इनके पास जाएगा, तो वहां पे वो गूगल के पास ना जाके वो अपने सिस्टम का आईपी उसके साथ मैप कर देंगे। मतलब ये क्या करेगा, गूगल के आईपी में कन्वर्ट ना होकर इनके सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाएगा और डेटा कहाँ जाने लगा, इनके सिस्टम पे। तो वो चीज क्या कहलाती है, डीएनएस पॉइजनिंग। मतलब हम डीएनएस को वहां पे डाउन कर रहे हैं, अपना डीएनएस उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। तो अटैकर क्या करेगा, आपके जो आईपी एड्रेस की एंट्रीज हैं उसे रिप्लेस कर देगा आपके टारगेट साइट से, आपके डीएनएस सर्वर का यूज करके। अटैकर कैन क्रिएट फेक डीएनएस, और हम क्या कर रहे हैं इसमें, फेक डीएनएस की एंट्री अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई भी एंट्री। कि गूगल का आईपी कुछ और दे देंगे, फेसबुक का कुछ और, यूट्यूब का कुछ और, कुछ भी चलाओ डेटा हमारे पास आएगा। ठीक, तो ये चीज कहलाती है यहाँ पर डीएनएस पॉलिसी। इसके बाद है यहाँ पर अगला, एम्पलीफिकेशन अटैक्स, DRDoS। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डॉस। अब यहाँ पे क्या होता है, आप पावरफुल टीसीपी सिंक फ्लड अटैक। हम यहाँ पे टीसीपी की जो अटैक है, मतलब टीसीपी के जो सिंक मैसेज होते हैं, जैसे टीसीपी के अंदर हमने पढ़ा था कि टीसीपी कैसे वर्क करता है, थ्री वे हैंडशेक पे वर्क करता है। थ्री वे हैंडशेक मतलब क्या, कि एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। तो यहाँ पर पहले क्या करेगा, ये यहाँ पर भेजेगा, आपको करेगा कि ठीक है सिंक। अब क्या है, जब ये सिंक हो जाएगा इसके साथ में, तो यहाँ पे भेजेगा ये सिंक की एक्नॉलेजमेंट। जब यहाँ पे या ये एक्नॉलेजमेंट आ गए, तो ये यहाँ पे भेजेगा अपनी एक्नॉलेजमेंट। तो ये इतने तरीके से मतलब थ्री वे हैंडशेक कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये टीसीपी के इतने पैकेट भेजेंगे। जैसे पहला क्या, एम्पलीफिकेशन अटैक। इसमें क्या होगा, स्पूफ विक्टिम आईपी एड्रेस, जो भी विक्टिम है उसकी आईपी एड्रेस की कॉपी बनाएंगे, एंड अटेम्प्ट टू ओपन कनेक्शन विद मल्टीपल सर्वर, और कई सर्वर के साथ में कनेक्शन को ओपन करेंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने सपोज ये सिस्टम था और हमारे पास यहाँ पे बहुत लोग इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया, इसी का सेम आईपी एड्रेस बनाया, जैसे मैन इन द मिडिल अटैक में कर रहे थे वही चीज, कि हमने सेम आईपी एड्रेस का दूसरा सर्वर बनाया। अब ये सारे हमने अपने से कनेक्शन ले लिए, इसे हमने डाउन कर दिया और अपने से कनेक्शन ले लिया। तो अब सारा डेटा कहां से या हमसे, तो हम क्या किया, स्पूफ किया हमने आईपी एड्रेस को। दो सर्वर डायरेक्ट देयर सिंक एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स टू द विक्टिम। अब ये सर्वर जो है वो डायरेक्ट क्या करेगा, बाकी सारे सिस्टम के साथ में अपनी एक्नॉलेजमेंट और जो सिंक के मैसेज है वो इनके पास भेजेगा। दूसरा हो सकता है स्मर्फ अटैक। स्मर्फ अटैक मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ आईसीएमपी पैकेट आप यहाँ पर क्या करोगे, भेजोगे। विक्टिम स्पूफ्ड सोर्स आईपी आर ब्रॉडकास्ट टू अ कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे अभी आप यहाँ कनेक्टेड थे, अब आपने क्या किया, स्मर्फ अटैक किया। मतलब आपने क्या किया, आईपी एड्रेस सेम है आपके पास, अब आपने आईसीएमपी के पैकेट, जो पिंग वाले पैकेट होते हैं, वो पिंग वाले पैकेट आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करके, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है सारे सिस्टम पे एक साथ भेज रहे हो आप। सबके साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब सबके साथ कनेक्शन बन रहा है, सारे सिस्टम आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। अगला है बोगस डीएनए क्वेरीज यूज टू बॉम्बार्ड अ विक्टिम नेटवर्क विद फेक डीएनएस क्वेरीज। आप क्या कर रहे हो, विक्टिम का जो नेटवर्क है, सामने वाला जो नेटवर्क है, यहाँ पे फेक डीएनएस क्वेरी भेज रहे हो। मतलब बार बार आप भेज रहे हो कि डीएनएस की, अच्छा इसका एड्रेस बताओ, इसका एड्रेस बताओ, इसका एड्रेस बताओ। तो इससे आप सिस्टम को डाउन कर रहे हो। जैसे ये डीएनएस सर्वर था, ये आप डीएनएस के लिए करोगे, जब डीएनएस सर्वर है आपका, सपोज ये वाला या फिर राउटर है कोई भी है, अब वहां पे आप बार बार क्वेरी भेज रहे हो, बार बार उससे पूछ रहे हो, बोले गूगल का बताओ, बोले फिर से ठीक है आपने बता दिया, अब यूट्यूब का बताओ, ठीक है अब और बताओ। बताते बताते क्या, वो ये डाउन पड़ जाए। जैसे अभी आपको क्या, अभी आपको मुझे रोक के रखना हो, आपको कंफ्यूज करना हो, तो मैं आपके पास आऊँ, आपसे बोलूँ कि सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप बोलो ठीक है क्वेश्चन बताइए। अब मैं आपसे उल्टे सीधे, भले मुझे आते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा, सर ये क्या होता है, फिर आप, मैं बोलूँ ये क्या होता है, फिर बोलूँ ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, ऐसे करके आपको इतना कंफ्यूज कर दूंगा आप थक जाओ, बोले अब ठीक है अगला काम नहीं करूंगा मैं, अगले काम की जगह भी आराम कर। तो वैसे यहाँ पे ये डीएनएस की इतनी क्वेरी भेजेगा आपके एक्चुअल डीएनएस सर्वर पे कि वो काम करना वहां पे बंद कर देगा।
और उसी बीच में आप अपना डीएनएस वहां पर प्लेस करके उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर है आपका वेक्टर्स ऑफ डेटा लॉस। तो डेटा लॉस के अगर वेक्टर्स की बात करें तो जैसे क्या है, मेजर नेटवर्क अटैक्स आर नाउ कंडक्टेड सोफिस्टिकेटेड वेल फंडेड टीम्स। जो मोस्टली आपके जितने भी नेटवर्क अटैक होते हैं वो सारे, एक कह सकते हो कि जो वेल फंडेड, मतलब ऐसा कोई उनके पास प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ उनके पास फंड नहीं है, उनके पास कोई मनी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, प्रॉपर उनके पास मनी वगैरह सब होता है, ऐसी अटैकर टीम्स के द्वारा होता है। तो आपने सुना हो कोई टेररिस्ट टीम है या कोई भी अटैकर टीम है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक सिस्टम लेके वो बैठ गया, बोला अटैक करूंगा मैं, और कल बोल रहा है कि अरे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से हार्डवेयर लाऊं या कहाँ से अपना सॉफ्टवेयर बनाऊं। तो प्रॉपर वेल फंडेड होती है, उनके पास ऐसा कोई कमी नहीं होती, उन्हें जो चाहिए वो सारा वहां पे यूज कर सकते हैं। दैट कैन डैमेज कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, जो किसी भी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को डैमेज कर सकते हैं, मिस्टर एंड स्टील इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, और वहां के इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो उस पर अटैक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा पार्टिकुलरली अट्रैक्टिव ऑफ द साइबर वर्ल्ड, जो आपके डेटा को मीन्स इन्हें कौन सा चाहिए होता, तो एक्चुअल में चाहिए होता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनीज की जो भी एक तरीके से मीन्स प्रॉपर्टीज, मतलब हो सकता है जैसे कोई कंपनी सपोज है, उसके शेयर्स हैं, शेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके टेंडर्स हैं, जो टेंडर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन, जिससे वो एक तरीके से पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, पूरी कंपनी का एक तरीके निकाल रही है, वो कंपनी में आपको बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, वो चीज। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए, मतलब आपके जो भी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके एम्पर लिया, किससे टेंडर लिया, या होता है ना मूवीज वगैरह में आप देखते हो वो निकालते हैं, बोले हमने निकाली टेंडर की डिटेल निकाल दी, लास्ट इनका टेंडर गया था वो इतना 100 रुपीज पे गया था, एक जितने पे भी गया था, अगला टेंडर इनका इतने पे जा रहा है, तो ठीक है हम इससे नीचे दे ले देते हैं टेंडर, इन्होंने 100 दिया हम 90 का लेते हैं, टेंडर हमें मिल जाएगा। या फिर आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, अगर उन्हें आपकी कंपनी से पैसा चुराना है तो ये रहता है कि आपका किस किस टाइप का जो डेटा है वो वहां पे स्टील किया जा सकता है, लॉस किया जा सकता है। एक अटैक आता है यहाँ पे बीलन होपिंग, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, बीलन होपिंग मतलब यहाँ पे क्या है, इन दिस टाइप ऑफ अटैक द अटैकर टेक्स एडवांटेज ऑफ डीटीपी। तो डीटीपी क्या होता है, डीटीपी बीलन आपके स्विच के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे ये आपका स्विच है, तो स्विच में हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका वीलन पढ़ा था, ठीक, वीलन पढ़ा था, या फिर आपको वीलन के साथ में पढ़ा था ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट, याद है, जी मतलब ट्रंक पोर्ट एक्सेस पोर्ट याद है ना। जी ठीक, तो ट्रंक पोर्ट एक्सेस पोर्ट हमने क्या पढ़ा था कि आपको अगर जैसे कनेक्ट करना है, स्विच टू स्विच करना है नेटवर्क डिवाइसेस के साथ, तो आप ट्रंक पोर्ट बनाते हो जहां से आप वीलन वगैरह शेयर भी कर सकते हो, एक्सेस पोर्ट मतलब एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। तो यहीं पर एक प्रोटोकॉल बैकएंड में बाय डिफॉल्ट काम करता है स्विच पे आपके, जब आपका एक स्विच ही है और एक स्विच ही है, और इन स्विच में क्या काम कर रहा है कि आपका ये दोनों आपस में कनेक्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट ही एक्सेस पोर्ट होते हैं। जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस पोर्ट होते हैं वो कौन प्रोटोकॉल डिसाइड करता है बाय डिफॉल्ट एक्सेस होनी चाहिए, तो बैकएंड में जो डीटीपी प्रोटोकॉल चलता है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये ऑटोमेटिकली इन दोनों को एक्सेस बना देता है, अगर आप चेंज कर दोगे ट्रंक को, ये ट्रंक हो जाएगा। तो सिंस डीटीपी इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट ऑन स्विच, द अटैकर कॉन्फ़िगर अ सिस्टम टू यूज डीटीपी टू नेगोशिएट अ ट्रंक लिंक टू द स्विच। तो अब यहाँ पे क्या करेगा सामने वाला जो है बीलन होपिंग में, क्या करेगा आपके जो यहाँ पर डीटीपी इनेबल है बाय डिफॉल्ट जिस स्विच में, जैसे इस वाले पहले वाले माना हमने कि डीटीपी काम कर रहा है, तो अटैकर क्या करेगा अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेगा, उस डीटीपी के साथ में निगोशिएट करेगा। डीटीपी के साथ में निगोशिएट मतलब क्या है, ये देखेगा ठीक है डीटीपी ने अभी इस वाले को एक्सेस बनाया हुआ है, मैं अपने वाले स्विच को कनेक्ट करता हूँ और इस वाले स्विच पे मैं यहाँ पर ट्रंक बना लेता हूँ, अब यहाँ पर ट्रंक और एक्सेस मिलेगा तो ये दोनों ट्रंक हो जाएंगे। अब मेरा डेटा यहाँ से विलन जो है वो शेयर हो सकती है, तो विलन शेयर करने के लिए क्या चाहिए, ट्रंक पोर्ट हो दोनों, तो ठीक है दोनों पोर्ट में हमारे क्या है, अगर यहाँ पे ट्रंक हो गया तो हमारे विलन शेयर होगी। अब ये क्या करेगा, ड्यू टू दिस अटैकर बिकम द मेंबर ऑफ ऑल विलन। अब ये आपके स्विच से कनेक्टेड होकर जितनी भी विलन है उन सबका मेंबर बन जाएगा आपके स्विच पर अटैक करके। सपोज आपके स्विच में 10 विलन है, तो 10 विलन में अटैच हो जाए, 10 विलन में अटैच होने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, जैसे एक एचआर था, एक आपका अकाउंट था, एक आपका सेल्स था, एक आपका आईटी था, तो जितने डिपार्टमेंट है उन सबके सिस्टम का एक्सेस इसे मिल जाएगा। अब आगे वो सारे सिस्टम पे अटैक कर सकता है, तो आपकी विलेन को भी यहाँ पर ये क्या कर सकता है, उस पर अटैक करके अपनी विलेन होपिंग कर देगा, सारे विलेन से कनेक्ट होगा। ठीक, इस चीज को बोलते हैं विलेन होपिंग अटैक।